जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे जेठ माह की कथा, अध्याय 15। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह तो मैंने आपसे सुन लिया कि लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों ही भगवान नारायण की पत्नियां हैं और उनमें से गंगा बैकुंठ चली गईं, किंतु वे गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह प्रसंग मैंने नहीं सुना। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब गंगा जी बैकुंठ चली गईं, उसके पश्चात जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी वहां पहुँचे। गंगा के साथ जगदीश्वर विष्णु के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम करके वे उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, राधा और श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत जो द्रव रूपनी देवी गंगा हैं, वे इस समय नवीन यौवन से संपन्न तथा उत्तम स्वभाव वाली श्रेष्ठ सुंदरी के रूप में विराजमान हैं। ये देवी शुद्ध सत्व स्वरूपनी तथा क्रोध और अहंकार से रहित हैं। उन श्री कृष्ण के अंग से प्रादुर्भूत ये गंगा उन्हें छोड़कर किसी अन्य का पति रूप में वर्ण नहीं करना चाहती, किंतु अति माननीय राधा वहाँ विद्यमान है। वे श्रेष्ठ तथा तेजस्विनी राधा इन गंगा को पी जाने के लिए उद्यत थीं। इससे अत्यंत भयभीत ये गंगा बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल में समाविष्ट हो गई। उस समय सर्वत्र ब्रह्मांड गोकुल को शुष्क हुआ देखकर मैं गोलोक गया, और जहाँ पर सर्वा अंतर्यामी श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण के अंगुश नख के अग्रभाग से गंगा को बाहर निकाल दिया। तब मैंने इन गंगा को राधिका मंत्र प्रदान कर इनके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण करके उन राधा तथा राधापति श्री कृष्ण को प्रणाम करके मैं इन्हें साथ लेकर यहाँ आया। हे प्रभु, अब आप गांधर्व विवाह के द्वारा इन सुरेश्वरी गंगा को स्वीकार कर लीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में आप परम रसिक हैं और यहाँ विराजमान ये गंगा भी रसिका हैं। हे देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं और ये साध्वी गंगा भी स्त्रियों में रत्न हैं। विदग्ध नारी का विदग्ध पुरुष के साथ सम्मिलन कल्याणकारी होता है। जो पुरुष स्वतः प्राप्त कन्या को नहीं ग्रहण करता, उससे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उसे छोड़कर चली जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो विद्वान होता है वह कभी प्रकृति का अपमान नहीं करता। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी प्रकृति की कलाएं हैं। केवल आप भगवान जगन्नाथ ही निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। वे श्री कृष्ण आधे अंग से दो भुजा वाले श्री कृष्ण बन रहे हैं और आधे भाग से चतुर्भुज हो गए। इसी प्रकार पूर्व काल में श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रादुर्भूत राधा भी दो भागों में विभक्त हो गई थीं। दाहिने अंश से तो वे स्वयं राधा बनी रहीं और बाएं अंश से कमला हो गईं। इसलिए ये गंगा आपको ही पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं, क्योंकि ये आपके ही देह से उत्पन्न हुई हैं। हे प्रभु, प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों का शरीर एक ही होता है। ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी श्री हरि को गंगा सौंप कर वहाँ से चल दिए। तत्पश्चात नारायण श्री हरि ने गंगा का पुष्प चंदन चर्चित हाथ पकड़कर गांधर्व विवाह विधि के अनुसार उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया। इसके बाद वे रमापति श्री हरि गंगा के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार जो गंगा पृथ्वी पर गई हुई थी, वे अपने स्थान पर पुनः आ गईं। ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हैं, इसलिए विष्णुपदी इस नाम से विख्यात हुई। अब ऋषिकेश्वर भगवान श्री हरि के साथ प्रथम रति क्रीड़ा में अतिशय सुखानुभूति के कारण वे रसिका देवी गंगा मूर्छित हो गईं। उन गंगा को देखकर सरस्वती नित्य दुखित रहती थी। लक्ष्मी के बार बार मना करने पर भी सरस्वती उन गंगा से सदा ईर्ष्या करती थीं, किंतु गंगा ने सरस्वती के प्रति ऐसा नहीं किया। अंत में विष्णु प्रिया गंगा ने कोप करके सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। हे मुने, इस प्रकार उन रमापति श्री हरि की गंगा सहित 3 भार्याएं हैं। इसके बाद तुलसी को लेकर उनकी 4 पत्नियां हुईं। नारद जी बोले, परम साध्वी, तुलसी भगवान श्री हरि की प्रिय भार्या कैसे बनी? वे कहाँ उत्पन्न हुई थीं? पूर्व जन्म में कौन थीं? किसके कुल में उत्पन्न हुई थीं? और वे सती किसके कुल में कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुईं? और अपने किस तपस्या के प्रभाव से वे तुलसी प्रकृति से परे विकार रहित निष्काम सर्व विश्व रूप नारायण पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सबके आराध्य सर्वेश
सब कुछ जानने वाले संपूर्ण जगत के कारण सर्वाधार सर्वरूप तथा सभी प्राणियों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। ऐसी साध्वी देवी कैसे वृक्ष बन गईं और वे तपस्विनी किस प्रकार से असुर के द्वारा गृहीत हुईं। समस्त शंकाओं का निवारण करने वाले हे प्रभु, यह सब जानने के लिए मेरा कोमल तथा चंचल मन मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है। आप मेरे संपूर्ण संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, विष्णु के अंश से उत्पन्न दक्ष सामान्य मनु परम पवित्र यशस्वी कीर्तिमान पुण्यशाली तथा विष्णु भक्त थे। उनके पुत्र ब्रह्मा सावर्णी थे जो धर्मपरायण भगवान विष्णु के भक्त तथा परम पवित्र थे। उनके पुत्र धर्म सावर्णी थे जो विष्णु के भक्त तथा जितेंद्रिय थे। उनके पुत्र रुद्र सावर्णी भक्तिपरायण तथा जितेंद्रिय थे। उन रुद्र सावर्णी के पुत्र देव सावर्णी थे जो सर्वदा विष्णु भगवान का व्रत करने में संलग्न रहते थे। उन देव सावर्णी के पुत्र इंद्र सावर्णी महाविष्णु के भक्त थे। उन इंद्र सावर्णी का पुत्र वृषध्वज हुआ जो भगवान शिव की भक्ति में आसक्ति रखता था। उसके आश्रम में स्वयं भगवान शंकर 3 युगों तक स्थित रहे। राजा वृषध्वज के प्रति शिव जी की स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। वह भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती इनमें किसी के भी प्रति आस्था नहीं रखता था और उसने अन्य सभी देवताओं की पूजा का परित्याग कर दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इसी प्रकार उस पापी ने माघ शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवताओं द्वारा विस्तृत रूप से की जाने वाली सरस्वती पूजा का भी त्याग कर दिया था। इस तरह केवल शिव की आराधना में निरत रहने वाले और यज्ञ तथा विष्णु की पूजा की निंदा करने वाले उस गजेंद्र वृषध्वज पर भगवान सूर्य देव कुपित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया, तुम श्री विहीन हो जाओ। यह शाप सूर्य ने उसे दे दिया था। इस पर स्वयं भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा की शरण में गए। तदंतर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान हुए। इस पर भयभीत ब्रह्मा जी ने सूर्य को आगे करके वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। वे संतप्त तथा शुष्क तालु वाले ब्रह्मा, कश्यप तथा सूर्य भयपूर्वक सर्वेश्वर नारायण की शरण में गए। उन तीनों ने वहां पहुंचकर मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने श्री हरि से भय का समस्त कारण बताया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक यह कहकर उन्हें अभय प्रदान किया कि हे भयभीत देवगण, आप लोग स्थिर चित्त हो जाइए। मेरे रहते आप लोगों को भय कैसा। विपत्ति में भयत्रस्त जो लोग यहाँ भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र धारण किए वहाँ तत्काल पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवतागण, मैं सदा निरंतर संपूर्ण लोकों की रचना तथा रक्षा किया करता हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से जगत की सृष्टि करने वाला और शिव रूप से संहार करने वाला हूँ। मैं ही शिव हूँ, आप भी मेरे ही रूप हो और ये सूर्य भी मेरे ही स्वरूप हैं। तीनों गुणों से युक्त मैं ही अनेक विध रूप धारण करके सृष्टि पालन करता हूँ। आप लोग जाइए, आप लोगों का कल्याण होगा। आप लोगों को भय कहाँ। मेरे वर के प्रभाव से आप लोगों को आज से शंकर जी से भय नहीं होगा। वे सर्वेश्वर भगवान शिव सज्जनों के स्वामी, भक्तों के वश में रहने वाले, भक्तों की आत्मा तथा भक्त वत्सल हैं। हे ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव ये दोनों ही मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन दोनों से बढ़कर तेजस्वी ब्रह्मांडों में कोई भी नहीं है। वे महादेव खेल खेल में करोड़ों सूर्यों तथा करोड़ों ब्रह्मा की रचना कर सकते हैं। उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। वे भगवान शिव कुछ भी ब्रह्म ज्ञान न रखते हुए दिन रात मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और अपने 5 मुखों से भक्ति पूर्वक सदा मेरे मंत्रों का जप तथा गुणों का गान करते रहते हैं। मैं भी दिन रात उनके कल्याण का ही चिंतन करता हूँ, क्योंकि जो लोग जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। भगवान शंकर शिव स्वरूप हैं और वे कल्याण के अधिष्ठात्री देवता हैं। उन्हीं से कल्याण होता है, अतः विद्वान लोग उन्हें शिव कहते हैं। इसी बीच भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर सवार थे तथा उनकी आंखें लाल कमल के समान थीं। वहां पहुंचते ही उन्होंने तुरंत वृषभ से उतरकर तथा भक्ति से पूर्ण होने के कारण अपना मस्तक झुकाकर उन शांत स्वभाव परात्पर लक्ष्मीपति विष्णु को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से वे अलंकृत थे।
वे किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला धारण किए हुए थे। उनके शरीर की कांति नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण की थी। वे परम सुंदर थे, 4 भुजाओं से सुशोभित थे और 4 भुजा वाले अनेक पार्षदों के द्वारा श्वेत चमर डुलाकर उनकी सेवा की जा रही थी। हे नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदन से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। वे लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए तांबूल का सेवन कर रहे थे। मुस्कुराते हुए वे विद्याधारियों के नित्य गीत आनंद का निरंतर अवलोकन कर रहे थे। भक्तों के लिए साक्षात कृपा मूर्ति ऐसे उन परमेश्वर प्रभु को महादेव ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत भयभीत सूर्य ने भी चंद्रशेखर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार कश्यप में महान भक्ति के साथ शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी सर्वेश्वर श्री हरि का स्तवन करके एक सुखप्रद आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद सुखमय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान तथा विष्णु के पार्षदों के द्वारा श्वेत चमर डुलाकर सेवित होते हुए उन विश्रांत शिव जी ने भगवान श्री हरि अमृत के समान मधुर तथा मनोहर वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव जी बोले, हे भगवान, सूर्य ने मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भक्त वृषध्वज को शाप दे दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने पुत्र तुल्य भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उस सूर्य ने ब्रह्मा की शरण ली और पुनः सूर्य तथा ब्रह्मा ये दोनों आपकी शरण में आ गए। हे प्रभु, जो लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा तथा मृत्यु को जीत लेते हैं। ये लोग तो प्रत्यक्ष शरणागत हुए हैं। इस शरणागति का फल क्या बताऊं? आप श्री हरि का स्मरण सदा अभय तथा सर्वविध मंगल प्रदान करता है। हे जगत प्रभु, सूर्य के शाप के कारण श्री रहित तथा विवेकहीन मेरे भक्त का क्या होगा, इसे मुझे बताएं। विष्णु जी बोले, हे शिव, दैव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान चले जाइए। किसी से भी नियंत्रित न किए जाने का सकने वाले अत्यंत भीषण काल ने वृषध्वज को मार डाला है। उसका पुत्र रथध्वज भी था, वह भी श्री से हीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस रथध्वज के भी धर्मध्वज तथा पुष्पध्वज नामक 2 महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से श्रीहीन हो गए हैं। वे दोनों विष्णु के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा श्री के भ्रष्ट वे दोनों लक्ष्मी के तप में रत हैं। उन दोनों की भार्याओं से भगवती लक्ष्मी अपनी कला से आविर्भूत होंगी। उस समय वे दोनों महान संपदा से संपन्न होकर श्रेष्ठ राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हे शंभो, आपका भक्त मर चुका है, अब आप यहाँ से जाइए। हे देवतागण, अब आप लोग भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर वे भगवान श्री हरि सभा से उठकर लक्ष्मी के साथ अंतःपुर में चले गए। तत्पश्चात परम प्रसन्नता से युक्त देवतागण भी परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। तब पूर्णतम भगवान शिव भी तपस्या के उद्देश्य से वहां से चल दिए। आज की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।